नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल खुराना और आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्वांटम यूनिवर्सिटी और सिटी वेब न्यूज द्वारा आयोजित ज्ञान कला कुंभ का ग्रैंड फिनाले हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा पेरेंट्स से उन टॉप 12 स्टूडेंट्स का जर्नी के बारे में जानेंगे और उन टॉप 12 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से उनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे, कैसे बच्चों ने इस प्रतियोगिता के लिए प्रिपेयर करा और उनके जो बच्चे हैं वो टॉप 12 स्टूडेंट्स में आए हैं, तो इसके लिए उनको कैसा फील हो रहा है। क्या रैंक आई है बच्चे की? फर्स्ट रैंक आई है ग्रुप डी में। कौन से स्कूल से है बच्चा? अथेनिया हाई स्कूल। अथेनिया हाई स्कूल। सर, कैसा फील हो रहा है आज? प्राउड मोमेंट है। मैं थोड़ी सी जर्नी जानना चाहूंगी बच्चे की। जब आपने कंपटीशन के बारे में देखा, आपको कहाँ से पता चला था इस कंपटीशन के बारे में? सोशल मीडिया के थ्रू ही पता लगा था पहले तो, फिर उसके बाद एडवर्टाइज काफी थे, फिर स्कूल से भी पता लगा था। तो आपने कैसे बच्चे को मोटिवेट किया? वो खुद ही कह रहे थे कि मेरे को पार्टिसिपेट करना है, या आपने कुछ मोटिवेट किया कि ऐसे? नहीं, बच्चे ने खुद से भी कहा था और स्कूल में भी बात हुई थी। उनके टीचर्स की भी ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बच्चे को मोटिवेट किया कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो। आपका सर कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ? वेरी नाइस। ग्रुप ए में फर्स्ट रैंक दक्ष गौतम, अथेनिया प्रेप स्कूल। सेल्फ स्टडी बस सिंपल अपनी बुक्स थी और बाकी मैंने उसको बोला जो जो टॉपिक्स आपकी वीडियो में ज़रूर देखती थी, जो क्लिप आप लोग डालते थे उसमें मैंने कहा बच्चे ये टॉपिक्स हैं, इनको प्रिपेयर। तो जहाँ से भी उसको लगता था बुक्स उठाई, प्लस आपका यूट्यूब वगैरह जो भी होता था उसको मटेरियल को उसको पूरा पढ़ना, उससे प्रिपेयर करा उसने। जब टॉप 15 में देखा आपने, तो आपको कैसा फील हुआ उस टाइम पे, और बच्चे को कैसा लगा जब आपने लिस्ट में नाम देखा? 20,000 से ज्यादा बच्चे थे फर्स्ट राउंड में और आपने देखा कि मेरा बच्चा टॉप 15 में पहुंच चुका है, तो आप उस टाइम का मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। उस टाइम बहुत खुशी हुई और बस अपने बड़े बेटे के लिए थोड़ा दुख हुआ क्योंकि दोनों ने एक साथ डाल रखा था। कौन सी क्लास में है बड़ा बेटा? बड़ा बेटा मेरा अब 5th क्लास के लिए था, उसका ग्रुप बी के लिए था। देन उसका नहीं हुआ बट उसके छोटे भाई का, लेकिन उसी ने ही सबसे पहले देखा और हम लोगों को बहुत खुशी हुई जब एकदम से प्राउड फील हुआ कि चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम उसका भी दोबारा जब कभी ज्ञान कला कुंभ होगा तब देखेगा। लेकिन बहुत खुशी हुई जब दक्ष का नाम आया उसमें ग्रुप ए में। कैसा फील हो रहा है आज? बहुत अच्छा। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इट लुक्स लाइक। बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। आप दादी हैं बच्चे के, आपको कैसा, जब बच्चा पढ़ रहा था तब आपको कैसा लग रहा था? जब नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था। ये तो था कि मतलब बच्चा हमारा होशियार है, पर ये था कि मतलब बहुत ही अच्छा लगा, मतलब जो सही पता चला था एकदम, तो अपना आपका मतलब रोक नहीं पाया। बहुत ही अच्छा फील हुआ। मतलब हमें ये था कि शायद मतलब टॉप 3 में आ जाएगा, बट विनर स्कूटी तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हम बहुत खुश हैं। मतलब मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी, आपकी जर्नी, बच्चे की जर्नी, कैसे बच्चे ने स्टार्ट करा, आपको कैसे इस कंपटीशन के बारे में पता चला? ट्रूली स्पीकिंग, जब पहली बार कंपटीशन के बारे में पता चला तो स्कूल के थ्रू पता चला। मतलब मीडिया से भी हम लोग कनेक्टेड थे, बट स्कूल की तरफ से आया कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो इनिशियली बताएं तो हम लोगों ने जब कंपटीशन के लिए रजिस्टर किया तो हमें नहीं लगा था कि ये इस लेवल का कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि शुरू के फेजेस जैसे आपके ऑनलाइन ही थे, तो जो लेवल था वो अच्छा था, बट लगा था कि मतलब शायद इस लेवल तक, क्योंकि सहारनपुर में कभी ऐसा कोई कंपटीशन कंडक्ट नहीं हुआ था, तो एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं थी। मतलब ये था कि चलो ट्राई करते हैं, हो सकता है बहुत कुछ देखने को मिले, बच्चे को सीखने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में ये था, बैक ऑफ द माइंड, कि बच्चे को एटलीस्ट कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा, एटलीस्ट अगर वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। फिर जैसे उसका 3rd राउंड में नाम आया कि हाँ 3rd राउंड की लिस्ट में उसका नाम है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप होता गया और लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है डेफिनेटली, एंड कीप ऑन ट्राइंग। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि जब 4th राउंड था तो हम लोगों का बाहर जाने का भी प्लान था। ओके। तो हम लोगों का ये था कि चलो कंपटीशन स्किप कर देते हैं, और क्योंकि बच्चों के वैकेशन है तो जाते हैं, बट एट द लास्ट मोमेंट हमने कहा चलो ठीक है, जाना स्किप कर देते हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाते हैं। बिसाइड्स स्कूल एजुकेशन, आप बच्चे को और कितने आज पढ़ाई कराते हैं और कैसे स्टडीज कराते हैं? देखिए, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड है, हम ऐसे कोई प्रेशराइज नहीं करते हैं बच्चों को। अब उनका मन करता है, यूट्यूब पे क्वेश्चंस आते हैं तो वही करंट अफेयर्स आते हैं, तो हर बच्चों को अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे उसको क्रिकेट का शौक है, स्पोर्ट्स में। और कौन सी क्लास में है बच्चा? ही इज़ थर्ड क्लास में। इज इन 3rd क्लास। तो रेगुलर वो करंट अफेयर्स और ये सब देखता है? एक्चुअली स्कूल में भी उनको करंट अफेयर्स पे ध्यान देते, रोज़ डेली न्यूज़ लिखना उनको
और वो ही करना, तो हमें लगता है कि अच्छा है। और स्कूल में भी वो बच्चों को डेली न्यूज़ के लिए करते हैं कि नहीं न्यूज़ ले जानी है, स्पीक करना है, तो बच्चे अपडेट रहते हैं एटलीस्ट ना करंट अफेयर्स से, तो इसलिए वो करंट अफेयर्स पे ध्यान देता है। बच्चा टॉप 12 में तो चला गया था, उसके बाद जब लकी ड्रॉ निकला और उसमें आपके बच्चे का नाम आया स्कूटी में, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कैसा फील? हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, एकदम छल के बाद। सर आपको कैसा feel? एक्चुअली वही था कि ये तो था कि हाँ टॉप 3 में तो कहीं ना कहीं स्टैंड करेगा, बट स्कूटी सच बताया तो हम जब निकले थे घर से तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि स्कूटी लेके आने वाले हैं। और जैसे ही बॉक्स में स्लिप्स गई और जैसे ही नाम बोला क्लास 2, तो कहीं ना कहीं लगा कि क्लास 2 नाम आ सकता है। और ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही वरुण बंसल वहाँ बोला गया कि भावेश बंसल फादर, तो वो मोमेंट ऐसा था कि हमारे लिए बहुत ही एक तरह से सरप्राइज कि आज मतलब एक विनिंग टीम तो बनी गए हैं हम लोग, और साथ में हम लोग एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी अचीव कर रहा है। बच्चा मतलब इतनी छोटी स्टेज पे आके इतना बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट था। मैम आपको कैसा लगा जिस टाइम? बस बहुत ही अच्छा, और मतलब मैं तो एकदम हिप हिप हुर्रे टाइप वाली फीलिंग थी, और मैं तो एकदम चेयर से उठकर एकदम कि हाँ भाई हमारी स्कूटी आ गई, और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ऐसा लगा कि नहीं, और ये लगता है कि नहीं भगवान ने मतलब हमारी बहुत हेल्प की इस चीज़ में, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स आगे भी होते रहें ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले और उनका मतलब बूस्ट हो, वो आगे बढ़े। और बस आपका हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम आप सबसे इंटरेक्शन हुआ है, तो द वे आपके पूरे स्टाफ ने जो चीज़ें मैनेज की हुई थी, इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ था और इतने लार्ज स्केल पे बहुत वेल ऑर्गेनाइज था, एंड आई रियली अप्रिशिएट एवरीथिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द कंप्लीट क्वांटम यूनिवर्सिटी, सिटी वेब न्यूज़ एंड यू ऑल फॉर कंडक्टिंग दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म एंड गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू एवरीवन, एंड आई विश कि आप फ्यूचर में भी इस तरह की चीज़ें ज़रूर करवाते रहें। थैंक यू सर। आप थे उस टाइम जब भैया को स्कूटी मिली? आपने राइड ली स्कूटी पे? स्कूटी चलाई है अभी? आप बैठे स्कूटी पे, बैठे हो, बैठ के गए हो स्कूटी पे? स्पीक लाउडली। यस। ओके, कैसा फील हो रहा है स्कूटी मिली है? मुझे अच्छा फील हो रहा है। मैं अपने ब्रदर के लिए कंपटीशन देखने आई थी और वो फर्स्ट आया है। फर्स्ट है। ओके, थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमें अपने बच्चे को आगे देखकर बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है कि हमारा बच्चा टॉप 12 में आया है और 3rd पोजीशन पे है। लेकिन हमें तो टॉप 15 में भी था, तो हमें लगता था कि हाँ कुछ डजंट मैटर कि वो 3rd आया है, हमारे लिए यही मैटर करते है कि उसने उस कंपटीशन को बीट करके वो एक्चुअली वो वहाँ पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कुछ आके आया है। कौन से स्कूल से है आपका? आशा मॉडर्न चंद्रनगर ब्रांच, न्यू ब्रांच। न्यू ब्रांच से। आप वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? सहारनपुर से, न्यू आवास विकास से। न्यू आवास विकास से। जैसे कि 4 मंथ्स तक हमारे जो राउंड्स थे वो चलते रहे, तो उसके बीच में बच्चों के एग्जाम्स भी आए होंगे, तो कैसे प्रिपरेशन करी उसने और आपने कैसे उसको मोटिवेट करा? फर्स्ट और सेकंड एग्ज़ाम तो ऑनलाइन था, तो हमने उसमें भी अपने बेटे को फ़ोन दे दिया था कि भाई अपने आप ही करना है, हम कुछ नहीं बताएंगे, जैसा भी रहेगा तुमको अपना। तो आपने कुछ नहीं बताया? नहीं, हमने कुछ नहीं बताया एनीथिंग, एक कुछ भी हेल्प नहीं किया हमने उसके लिए कि ठीक है आपको जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, आप जितने भी अटेम्प्ट कर सकते हैं सेल्फली आप यू कैन डू इट। बस उसमें जो एक वैसी चीज़ें थी जिसमें एड्रेस वगैरह फिल करना था, वो सब हमने उसको फिल करके दिया। बाकी क्वेश्चंस के आंसर हमने उसके ऊपर छोड़ दिए थे कि भाई आप ही को देने हैं। तो जैसे 3rd राउंड आया, फिर एग्जाम्स भी आए होंगे बीच में, तो उस टाइम पे बच्चे को क्या लगा कि अटेम्प्ट करना है नहीं करना? नहीं, उसके अंदर एक जोश था कि हाँ नहीं मुझे सेकंड के बाद 3rd में भी जाना है। फिर हम उसको मतलब काफ़ी रश था, लेकिन हम उसको 3rd एग्ज़ाम तक पहुँचा के आए स्कूल में, सेंट मैरीज में। और फिर जब रिज़ल्ट आया तो हमें काफ़ी खुशी हुई कि हाँ उसने 3rd राउंड भी अपने आप ही क्लियर किया। जब हमें लगा था कि 1st और 2nd भी क्लियर कर ही लिया है अपने आप, तो 3rd भी करेगा ही। उसके बाद 3rd के बाद फिर हमें जब 4th में आया तो फिर हमें लगा कि हाँ बहुत अच्छा लगा मतलब। तो 3th स्थान मिला है, 3rd पोजीशन आई है उनकी। 9th से 12th ग्रुप जो था उनका ग्रुप डी, उसमें 3th स्थान प्राप्त किया है। आज आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा लगा है कि बच्चे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अच्छा काम किया बच्चे ने, और आप लोगों का जो है इतना अच्छा प्रतियोगिता कराई कि मन खुश हो गया बिल्कुल। और जो है मैं आपको सबको बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा आपने प्रोग्राम किया है कि जिला स्तर से जो है बच्चे आए और उन्होंने अपना जो कौशल था, अपनी जो स्किल थी, उसको जो है सबके सामने जो है प्रस्तुत किया। और मैं आपका सभी का जो है क्वांटम यूनिवर्सिटी का और जो है जो इसकी वेब सिटी वेब न्यूज़ है उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जो है बच्चों के हौसला अफजाई के लिए इतना अच्छा कार्य किया। लगभग 20,000 बच्चे इस प्रतियोगिता में शामिल थे,
जिसमें जो है 12 बच्चे लास्ट राउंड में जो है फाइनल रूप से चयनित हुए। मैं उन सभी बच्चों को बधाई देता हूं और आप सभी को भी बधाई देता हूं कि बच्चे इसी तरह अपना हौसला अफजाई करते रहें और इससे भी अच्छा प्रदर्शन आगे करें। हमारा बच्चा आर्य इंटरनेशनल स्कूल अम्बेटा में है और उसकी सेकंड रैंक आई है। कैसा आप कहाँ से हैं? हम नकुड़ रंदेई से हैं। नकुड़ रंदेई गांव से हैं आप? ठीक है। बच्चा स्कूल के अलावा भी कितने घंटे पढ़ता है और कैसे पढ़ता है, और इस कंपटीशन के लिए उसको किसने तैयार कराया? मैम ये तो सब स्कूल की जिम्मेदारी थी मैम, उन्होंने ही तैयार करा था और पढ़ाई में हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। आपने घर पे कितनी देर पढ़ाया उसको? मैम वो तो अपने आप ही तैयारी करता था। कौन सी क्लास में है बच्चा? हमारा बेटा 9th में है मैम। 9th में है। तो आपने उसको एक भी बार नहीं कहा कि पढ़ लो, या ये इस कंपटीशन के लिए आपको कब पता लगा, कैसे पता लगा? जब मैम उसका फर्स्ट एग्ज़ाम था ना तब पता चला मैम। हाँ तब उसके मतलब मार्क्स भी अच्छे आए, तब उसका सेकंड था, तब हमें और भी ज़्यादा हुआ, तब उसका फाइनल हुआ, तब हमें और भी ज़्यादा मतलब खुशी हुई कि हमारा बेटा फाइनल में पहुँचेगा। तब कितनी देर लगती है आपको आपके गांव से यहाँ सिटी में आने में? मैम 10-20 मिनट तो लग जाती है मैम। तो आपने ये नहीं सोचा कि ट्रैवल करके जाएंगे, क्या करना है, छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं सोचा? नो मैम ऐसा नहीं हमने सोचा बिल्कुल भी। हमने सोचा हमारा बेटा अगर एग्ज़ाम में पास हुआ है तो हम ज़रूर दिलाएंगे इसको। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, अनुभव हमारे साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा मैम, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, एक्सीलेंट।